जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से तेल बचाने की अपील को अमल में लाना उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भारी पड़ गया, जिसे लेकर अब प्रदेश भर में उनकी किरकिरी हो रही है और विपक्ष जमकर हमलावर हो रहा है। आखिर क्यों बुरा फंस गए मंत्री और क्यों आ पड़ी भारी जुर्माने की नौबत, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूँ आपके साथ अनुरागनी। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। बीते दिन ईंधन की बचत का संदेश देने के लिए मंत्री अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर स्कूटी पर सवार तो हुए, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और उन पर भारी जुर्माने की नौबत आ गई है। दरअसल जिस उत्साह के साथ उन्होंने पर्यावरण और पेट्रोल बचाने की पहल की, वह नियमों की अनदेखी के कारण विवादों में घिर गई है। मामला तब शुरू हुआ जब गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम के बाद मंत्री गणेश जोशी ने तेल बचाने का संदेश देने के लिए अपने स्टाफ की एक स्कूटी से घर जाने का फैसला किया। उनकी इस सादगी और पहल की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर ने स्कूटी की बारीकियां पकड़ ली। जांच में पता चला कि जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे उसका ना तो बीमा वैध था और ना ही प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट था। हद तो तब हो गई जब लोगों ने देखा कि तेल बचाने के नाम पर चली स्कूटी के पीछे पीछे मंत्री जी का भारी भरकम सरकारी काफिला और सुरक्षा वाहन भी चल रहे थे। बस इसी विरोधाभास ने उनकी पूरी मुहिम पर सवालिया निशान लगा दिए। अब इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी मंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें नौटंकीबाज करार दे दिया है। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी, जो एक बेजुबान जानवर शक्तिमान घोड़े को लठ से पीटने के लिए पूरे देश और दुनिया में मशहूर हो गए थे, उनका ये तीतरपना उनको बैकफायर कर गया। व्यक्ति जब ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है तो यही होता है, वाहवाही की जगह पर वो जगहसाई करवा लेता है। कल पूरे दिन भर गणेश जोशी ट्रोल होते रहे सोशल मीडिया पर, क्योंकि मोदी जी ने जो पेट्रोल और डीजल की बचत करने को देशवासियों का आह्वान किया है, उसका अनुकरण और अनुसरण करते हुए गणेश जोशी स्कूटी में निकल पड़े। पीछे पीछे उनकी फ्लीट चल रही थी। जिस स्कूटी में वो सवार थे उस स्कूटी का पड़ताल करने पर पता चला ना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है और उसकी जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर हो रखा है। ऐसे में ये बहुत ही फिसलन भरा उनका पूरा दौरा रहा स्कूटी से पूरे शहर में जो वो घूम रहे थे, तो उल्टा उनको सर पड़ गया। वो जिस तरह का वो सोच रहे थे कि उनको मोदी जी तक उनका नेम और फेम जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसा कि पहले भी कई बार कहा है, कोहिनूर के हीरे भर रखे हैं धामी जी ने अपने कैबिनेट में। उनमें से सबसे भ्रष्टतम और सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर कोई है तो वो गणेश जोशी जी हैं।
ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या नियम बनाने और लागू करने वाले माननीय मंत्रियों पर ये नियम लागू नहीं होते? क्या बिना बीमा और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाना आम जनता की तरह मंत्रियों के लिए भी अपराध नहीं है? और अगर उद्देश्य पेट्रोल ही बचाना था तो स्कूटी के पीछे सरकारी गाड़ियों का काफिला क्यों चल रहा था? क्या ये केवल एक फोटो खिंचवाने का दिखावा था? फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और मंत्री ने स्टाफ से एसएसपी को पत्र लिखकर नियम तोड़ने के लिए जो भी जुर्माना बनता है उसे भरने का अनुरोध किया है। मंत्री जोशी ने अपनी सफाई में कहा कि वे आगे भी छोटी दूरियों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करेंगे, लेकिन अब वे काफिले की गाड़ियों को कम करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में ये घटना सबक देती है कि संदेश देने से पहले जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी और नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, वरना एक अच्छी पहल भी मजाक का पात्र बन सकती है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।